अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी और उसमें आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली ज़हीर जो है वो इन लोगों के सामने क्यों नहीं आया, तो उसकी वजह देखें साफ आप लोगों को पता चल गई है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ज़ाहिर है इनको बहुत जो है आगे से इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, प्रेशराइज़ इस तरीके से ज़ाहिर है अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो अब इनके पास कोई जवाब बचता नहीं है कि ये किसी भी तरीके से जो है वो अपने आप को हाइड कर सकें। ठीक है कि क्योंकि कानूनी चाराजोई जो हो रही है, इस प्रॉपर अदालती केस हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, तो उनको बाकायदा सबूत और शवाहिद की बिना पर जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उस पे क्या हुआ है कि अब काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर जो है वो शवाहिद पेश पेश करना शुरू कर दिए हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है अदालतों के अंदर अदालतों से नोटिस जा रहे हैं और मुसलसल ये फिर भी बाज नहीं आ रही हैं। कभी तौबा तिल्ला कर रही हैं, कभी माफ़िया मांगने पे मजबूर हैं। क्यों मांगने पे मजबूर हो? भाई तुम जब हक पर हो तो फिर क्यों आप माफ़िया मांग रहे हो? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो आई डोंट नो कि आपको ये हरकत अब करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। इसका तो खैर वाज़ेह है कि हरकत तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आप मुसलसल जो है वो सबको गुमराह किए चले जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही थी बिल्कुल भी कि भाई हम कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से जो है वो ख़ानदान को भी जो है मेहदी काज़मी साहब के को, उनके ख़ानदान को, बच्ची को नुकसान पहुँचे। बाकायदा आपने इदारों को भी हर्ट किया, आपने वकला को भी नहीं छोड़ा, आपने सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ा। आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे। आपने सोचा कि कानून आपकी जेब के अंदर है, आप जब चाहोगे उसको अपनी लौंडी बना के नचाते रहोगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। इंशाल्लाह आगे भी आपको मज़ीद जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाकायदा आपने करैक्टर असैसिनेशन किए और हमने बहुत कोशिश की कि हम जो है वो इसको कंडेम करें, लेकिन जो है वो हमने तो अपनी तरफ से, पूरी आवाम ने अपनी तरफ से जो है वो इसको कंडेम किया, लेकिन फिर भी जो है वो कोई साइबर क्राइम की तरफ से आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है नोटिस मिलना शुरू हो गए, जिससे आपका हलफ खुश्क हो रहा है और आपके जो साथी हैं, ख़ास तौर पे जो आपको गलत मशवरे देने वाले जो लोग हैं, वो भी सारे के सारे अब खुद भी घबराए हुए कि अब हम करें कि अपने झूठ को कैसे छुपाएं। बच्ची का उसको बाजियाबी का केस था, वहाँ से आप पर्सनलाइजेशन पर आ गए और पर्सनलाइज करने के बाद आपने जो है वो उसके ख़ानदान के ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिया। आपने फिर वकला के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू कर दी। फिर आपने अपने जो चेले चाटे आपने उनको भी छोड़ा कि ये जाके वहाँ पर जो है बिलावजा की तौहीन अदालत के केसेस जो हैं वो दायर करें, जो कि एकदम बोगस मशवरा था। और देखें इन सब से क्या हुआ, ये सारे मशवरे इनको कौन दे रहा है? इनको ये मशवरे दे रहा है ये अब जो जाली वकील है इनका, और उसने क्या किया, इनको बुरे तरीके से फंसा दिया है। ठीक है, तो ये समझ ले कि वो वहाँ पर रह के जो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, चवलियाँ मार रहा है, तो उसने बजाय इसके कि इनको डिफेंड करता, वो उल्टा जो है वो पूरा केस है जो है वो यहाँ पर इनके हक़ में लेकर आ गया है। तो आई थिंक कि अब ये वकील साहब जो हैं ये भाग जाएंगे इनके चुंगल से, और फिर जो है ये कोई मतलब ऐसा बयान देंगे ख़ुद को बचाने के लिए कि मैं तो इनकी साइड पे था और मैंने ही इनको फंसाया है। इस तरीके से करके कोई भी बात करेगा। अच्छा, अभी जिस तरीके से शाहिद हुसैन भाई की वीडियो देखी मैंने और मुमताज़ जमाली की वीडियो देखी, उसमें जो वो मुजरिम गवाहान थे, उनमें से एक बंदा बोल रहा था कि जिसने की है हरकत उसको पकड़ो, अब आपने हमको क्यों फंसाया हुआ है? तो भाई आप जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करा दो, और आप बयान रिकॉर्ड कराने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से जो है वो मामला नहीं हल होने वाला था, तो आपको हमारे जो रिपोर्टर्स थे उनको चाहिए था कि उस बंदे के पास जाते, उससे बोलते, एक रिकॉर्ड पे चीज़ आ जाती, फिर केस जो है और ज़्यादा आसान हो जाता। मैं नहीं था, वरना मैं यही करता वहाँ पर, क्योंकि नई मूवमेंट यहाँ से हो पा रही है, बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा इस वजह से। माफ़ कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात करनी है, एहतियात करनी है और सब्र करना है। अब आप देखें ये जो सवालात उठ रहे हैं कि बच्ची वालिदैन को क्यों नहीं दी जा रही, वो जज साहब ने भी कह दिया कि मेरे घर वाले भी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो पूछते कि बच्ची अभी तक वालिदैन के हवाले क्यों नहीं की गई है। तो इंशाअल्लाह देखिएगा कि अब सबको हकीकत पता चलती चली जा रही है। इकरार भाई ने भी काफ़ी चीज़ें कही हैं जो कि आप लोग देखें तो बहुत हैरानगी होगी, और हमें तो पता भी नहीं था बिल्कुल भी, हमें तो बिल्कुल यार, हमें काफ़ी चीज़ें पता थी। हम लोग 3-4 महीने से हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है इकरार भाई एक अथॉरिटी हैं कि वो जब बोलते हैं तो फिर पता चलता है, लोग कहते हैं हाँ यार अब वो कोई वाकई में ख़बर है। तो काइंडली अब देखिएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये अगस्त का महीना है, इसी में इनको जो ये अभी अदालत में आज पेश नहीं हुए, फिर इनके ख़िलाफ़ हालांकि कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। देखें आप लोग एक चीज़ गौर से सुने कि अगर इन केस जो
ये है ज़हीर और इसका भाई, इनके ख़िलाफ़ अगर वो शवाहिद भी अप्रूव हो जाते हैं, सब कुछ होता है कि हाँ भाई इन लोगों ने ये हरकत की है, इनकी बेल जो है ना फिर जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो बेल कैंसिल हो गई, ये लोग आ जाएंगे जेल के अंदर और जेल के अंदर फिर इनको पड़ेंगे मोचड़े, इनके ऊपर दफ़ात जो लगेंगी, इतनी दफ़ात लगेंगी अदालतों को गुमराह करने की, पुलिस को इन्होंने धमकी लगाई है, वो इन्होंने वकला को धमकी लगाई है, जर्नलिस्ट को लगाई है, इन्होंने उसको रिपोर्टर्स को जो थे उनको भी लगाई है, इन्होंने क्या कहते हैं यूट्यूबर्स को भी तंग किया, इन्होंने मेहदी कादरी की फैमिली को भी तंग किया और हर एक के ऊपर जो है इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन किए। तो इस हवाले से इन लोगों को बहुत 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 गंदी किस्म की सज़ाएँ मिलने वाली हैं और इंशाअल्लाह इन्हीं ये जो दिन है मुहर्रम के जो दिन चल रहे हैं ये बहुत सब्र वाले हैं, तो हमें सब्र से काम लेना है और इंशाअल्लाह देखिएगा कि बहुत अच्छी खबरें इंशाअल्लाह मिलेंगी। ठीक है, मेरी दुआ है आप लोग जैसे भी हैं जहाँ पर भी खैर खैरियत से रहें, खुश रहें, शाद और आबाद रहें, अल्लाह कोई गम न दे गम शब्बीर के सिवा, और इन लोगों को जो है इबरत का निशान बनाए, जैसे यजीद मरदूद इबरत का निशान बना था, शद्दाद इबरत का निशान बना था, कारून इबरत का निशान बना था, इसी तरीके से ये लोग भी, और फ़िरौन के साथ जो हुआ था, नमरूद के साथ जो हुआ था, इनके भी नाक में मच्छर घुसेंगे और जूते मार मार के जो है अब इन लोगों का बुरा हशर होने वाला है और इंशाअल्लाह ये लोग ज़मीन बोस हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यार का भी ख्याल रखिएगा, घर में सबको मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग मुसा व्लॉग्स।